हेलो स्टूडेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोजन के नियम। आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो 5 लॉ थे बेसिकली दिए गए थे हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। तो इन्हीं 5 लॉ से हमारे पास जो केमिस्ट्री की नींव है वो रखी गई थी। ठीक है, तो ये लॉ कौन कौन से है, ये लॉ हमें क्या बताते हैं, इसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। राइट, ये बेसिक है आपके पास केमिस्ट्री का, तो आपको ये आना चाहिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, ठीक है, तो वो कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें इलेक्ट्रॉन की, जिससे हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, तो वो बेसिकली गवर्न किया जाता है बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। तो फर्स्ट वन तो आपके पास आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये लॉ आपके पास किसने दिया था, एंटोइन लुविशियन ने 1789 में। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये लॉ आपको ये समझाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया कि आपके पास जो मैटर है, ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। सिंपल है। सेकंड आपके पास लॉ रहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, जिसे किसने दिया था, जोसेफ प्राउट ने दिया था। ठीक है, हिंदी में हम इसकी बात करें तो इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम हमें क्या बताता है, गिवन compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। मीन्स किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। तो इस नियम के अनुसार हमें बताया गया है कि जितने भी आपके पास कोई भी आपके पास कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, तो उसके जो तत्व है, उसके जो एलिमेंट है, उसके जो एलिमेंट के द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तीसरा लॉ आपके पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जिसे आपके पास क्या था, द ग्रेट साइंटिस्ट डेल्टन 1803 में। इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार हमें क्या बात कही थी हमारे डेल्टन साइंटिस्ट ने, इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। तो ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई थी डेल्टन के द्वारा। तो इनके द्वारा कही गई स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, मीन्स अगर आपके पास 2 तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात होते हैं। तो जो उसका मास है एक एलिमेंट का, ठीक है, जो कंबाइन हो रहा है आपके पास फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट के साथ, उसका जो रेशो है, ठीक है, वो क्या होता है, द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों का अनुपात होता है। इट इज़ द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए हमने वाटर, हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है H2 एंड ऑक्सीजन टू गिव वाटर। सो बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके पास क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम हमें यह बताता है, यदि 2 तत्व संयोजित होकर आपस में कंबाइन होकर, अगर 2 तत्व कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज़्यादा अधिक, मतलब कि एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो एक तत्व होगा उसमें एक कंपाउंड होगा, ठीक है, एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात होते हैं, जिसमें हमने वाटर का एग्जाम्पल देना है। थर्ड लॉ आता है गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, इसको अगर हम समझे तो ये आपके पास लॉ क्या बताता है, जब
रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो। सो ये थी स्टेटमेंट फॉर योर गे-लुसेक का गैसीय आयतनों वाला नियम जो आपके पास दिया गया था। ठीक है, और ये किसने दिया था? गे-लुसेक साइंटिस्ट ने आपके पास ये लॉ दिया था फॉर योर गैसियस वॉल्यूम के लिए। देन लास्ट जो आपके पास लॉ होता है वो होता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो का लॉ जो कि एवोगैड्रोस ने 1811 ईस्वी में आपके पास दिया था। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग लॉ है। इसमें क्या बात कही गई है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड सर्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। सो ये बात की गई थी फॉर योर एवोगैड्रोस लॉ। सो ये जो 5 बेसिक लॉज है आपके केमिस्ट्री के, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फॉर योर +1 क्लास आपको इसमें से एक लॉ 100% है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो इन लॉ को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको रिवाइज कीजिए। ओके, और इससे पहले जो हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, एलिमेंट, कंपाउंड एक्सेट्रा, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। राइट, ओके।